बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? गुड। मुझे विश्वास है आप लोग अपने घर पर स्वस्थ सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर पाठ सर्वनाम। आप यहाँ देख सकते हो सर्वनाम। आज हम लोग सीखेंगे सर्वनाम कैसे बना है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम कैसे बना है। सर्वनाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब नाम। मतलब सभी नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग सर्वनाम की परिभाषा सीखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? फिर नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का पहला भेद है और इसके 3 भेद होते हैं जिसे हम उपभेद कहते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। अब हम लोग जानेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप आदि। अब हम लोग जानेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह आदि। अब हम लोग सीखेंगे नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इस उदाहरण के रूप में हम वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यह घर मेरा है। यह हमें यह बता रहा है कि यह घर मेरा ही है, किसी और का नहीं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। इसके लिए हम वाक्य में उदाहरण देंगे। शायद कोई बाहर खड़ा है, हमें नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। इसके लिए हम वाक्य में एक उदाहरण देते हैं। कल जो आया था सो फिर आएगा इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कब, क्या आदि। इसको हम वाक्य में इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, तुम कौन हो, तुम कब आए इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना, अपने आप आदि। इसके लिए हम एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगा, मैं अपने आप खाना खा लूँगा इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के भेदों के नाम को कैसे याद रखा जाए। अक्सर बच्चे विशेषण के भेदों के नाम को सर्वनाम के भेदों के नाम जोड़ देते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होती है। विशेषण और सर्वनाम के भेदों को जोड़ने पर वो गलती कर देते हैं। दोनों को जोड़ा नहीं जाता, विशेषण अलग है और सर्वनाम अलग। तो मैं सर्वनाम आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है और वो शॉर्ट फॉर्म है पुनः अप्रसन्न। वो शॉर्ट फॉर्म है पुनः अप्रसन्न। अगर आप इस शब्द को पुनः अप्रसन्न को याद रखोगे तो आपको सर्वनाम के भेदों के नाम अच्छे तरह याद रहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखना। पू से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण होगा मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। नंबर 2, न से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण यह मेरी गेंद है। अ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण हो जाएगा शायद कोई आ रहा है। उसके बाद प्र से होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण हो जाएगा तुम कौन हो। और उसके बाद स से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण कल जो आया था सो फिर आया है। उसके बाद न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण मैं अपने आप खा लूँगा। इस प्रकार पुनः अप्रसन्न को अगर हम याद रखेंगे तो सर्वनाम के भेदों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। बस आज इतना ही।